नमस्ते बहनों और भाइयों, हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। बाय बाय। इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ। अच्छा, और वो स्पेस में चला गया। झंडे पर चांद होना बेहतर है कि चांद पर झंडा होना, और इस वक्त इंडिया का जो झंडा है वो चांद पर पहुंच गया। जो डोमिनेट जो करने वाली जो हेडलाइन थी पूरी दुनिया में, बल्कि शायद दुनिया के सबसे मोतबर सबसे इन्फ्लुएंशियल अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन थी कि अगर मेहनत करने वाले लोग हमेशा अप्रिशिएट से ही आगे बढ़ते हैं। आप गलती कर भी ले, अगर कोई देखे क्या उसने अपनी कोशिश छोड़ दी नहीं। दुनिया के सबसे मशहूर अखबार ने कहा कि इंडिया ने अगर ये लैंड कर गया जहाज, इंडिया दूसरा मुल्क होगा इस सदी का जिसने ये काम किया होगा। पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और सीएनएन तक, कौन सा ऐसा चैनल, कौन सा ऐसा मीडिया है कि जो इसके ऊपर, जाहिर है कि दुनिया का, देखें ये इस प्लेनेट की कामयाबी है। मुश्किल काम है खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना। उनका हार्ड वर्क है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको सपोर्ट कर रही है। जो कि चांद पे कंट्रोल्ड लैंडिंग करेगा। कंट्रोल्ड लैंडिंग, रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया वो मुल्क है जो चांद पे कदम रखने जा रहा है। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी, जनाब आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। भारत की बात सबकी बात। यहाँ पे हमारे पड़ोस में इंडिया का जो खलाई मिशन है चंद्रयान 3 वो आज लॉन्च हुआ। अच्छा, और वो स्पेस में चला गया और उनको मुबारक हो। पड़ोसियों की हैसियत से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारी मुकम्मल तौर पे दुआएं हैं उनके साथ कि ये खैरियत से वहाँ लैंड करे। और ये जो है ये इससे पहले 2 दफ़ा कोशिश हुई। ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बड़ा मुश्किल काम है। खला में जाना, फिर उसके बाद चांद पे लैंड करना, ये करना वगैरह। तो ये इनके 2 दफ़ा हुआ, लेकिन वो इनिशियली वो प्रोजेक्ट ख़राब हो गए, लैंड नहीं कर सके। और ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने चांद की तरफ भेजा है और ये अगस्त की कोई 23 तारीख को शायद वहाँ पे लैंड करेगा। इसको हम फॉलो करते रहेंगे, इस पर बात करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ। पिछले 51 साल से 51 साल 1972 इंसान चांद पे नहीं गया। इंसान चांद पे नहीं गया 51 साल से। इस दौड़ में इस खित्ते का एक शामिल हो चुका है। तो दुनिया के 3-4 कंट्रीज हैं ऐसे कि जो इस मिशन की तरफ हैं, क्योंकि ये कोई आम तो है नहीं खला की तरफ जो है छलांग लगाना। ये एक ताकतवर मुल्क ही कर सकता है जिसके पास पैसा भी हो और जिसके पास ऐसे टेक्नोलॉजी भी हो और जिसके पास ऐसे साइंटिस्ट भी मौजूद हों जो ये करके दिखाएं। तो हमारे हमसाया मुल्क, हमारे करीबी, जनाब आप खिड़की खोलें तो आपके साथ वो मुल्क मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने आप हमाकतों की वजह से, अपनी जो है बेवकूफ़ियों की वजह से हम आज उस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हम एक ऐसा हमसाया होने की बिना पर बहुत ताकत हासिल कर सकते थे और बहुत कामयाबियाँ हासिल कर सकते थे। हम भी शायद इसमें उनके साथ शामिल हो सकते थे अगर हम अपनी पॉलिसीज़ ऐसे बनाते। मैं तो इसको ये समझती हूँ और मैं इसको आज बिल्कुल धड़ल्ले से क्रिटिसाइज़ करूँगी अपनी इन पॉलिसीज़ को जो हमेशा से हमारी रही हैं। कि आप देखिए कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं कि जहाँ पर हमें जो है वो खाने के लाले पड़े हुए, हमारा मुल्क दिवालिया होते होते बच गया है और हम $1-1 बिलियन के लिए दौड़ें लगा रहे हैं। और हमारे वज़ीर आज़म ख़ुद ये कह रहे हैं कि भिखारीपन दूर करने का तरीका क्या है। तो वहीं पर हमारा हमसाया मुल्क जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है कि उसने अब अपना कामयाबी के साथ रॉकेट लॉन्च कर दिया है मून की तरफ। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि चलिए होता है कि हम चलें खुद से, अगर ऐसा ना भी कर पाते तो कम से कम ऐसा तो होना चाहिए था कि नेबर्स होने के नाते हम भी इस काम में शामिल होते उनके साथ। ऐसे तो हमें रिलेशंस रखने चाहिए थे और हैं अभी भी। बहरहाल ये क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन हम इससे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगी तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इसको इसरो के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर देखा इस लॉन्च को। और जैसे कि 1 2 3 करके काउंट करके लॉन्च किया जाता है वैसे ही हुआ और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा थे जहाँ पर इसकी लॉन्च हुई है। इससे पहले भी ये आपको हम बता चुके हैं कि कैसे इसको जो है इसकी तैयारियां की गई इसमें। और इससे पहले वाला जो मिशन था उसमें कुछ तब्दीलियां हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसे ही गया हो। इसमें जो मोटर्स हैं,
टेक्निकल अगर हम कहते हैं कि लैंग्वेज में हम ये कहें कि कुछ ऐसी तब्दीलियां की गई हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ चेंज किया गया है पहले वाले मिशन की निस्बत। तो इसके बाद जो है जो ट्वीट्स हुई हैं, पूरी दुनिया से मुबारकबादें आई हैं। इस वक्त मैं देख रही थी पूरी दुनिया का मीडिया, गार्डियन से लेकर और CNN तक, कौन सा ऐसा चैनल, कौन सा ऐसा मीडिया है कि जो इसके ऊपर, जाहिर है कि दुनिया का, देखिए ये इस प्लेनेट की कामयाबी है, ये जो है ये इस हमारा जो ये है यानी कि जिसे कहते हैं कि कुर्रा अर्ज़ ज़मीन, ये इसकी कामयाबी है और ये किसी एक की कामयाबी इसको नहीं समझा जाता। गो के इसमें जो कोशिशें हैं और जो मेहनत है वो सिर्फ उसी मुल्क की होती है जो इसको लॉन्च करता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इसको एक ज़ाहिर है कि एक तारीफ़ करते हुए, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि वो इस वक्त एक और बड़ा इवेंट हो रहा है। मैंने आपको ये, जब मैंने इसके ऊपर इसरो पे और ये जो मून मिशन है इसके ऊपर प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, तो मैंने आपको बताया था कि एक ही दिन में इंडिया के 2 बड़े इवेंट्स हो रहे होंगे जिसको दुनिया देख रही होगी। एक तरफ हम देख रहे हैं, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम्स भी कर लिए कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जो बेस्टिल डे है उनके परेड में वहाँ पर मौजूद हैं, वो विज़िट हो रहा है, बहुत अहम विज़िट है। और उसी तरीके से उसी दौरान हमें ये भी पता चलता है, क्या पहले से पता था, लेकिन ये भी हो सकता था, मेरा ये ख्याल था कि क्या इसकी डेट आगे पीछे की जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि फिर ये होता है ना कि आपका ज़्यादा लाइमलाइट में क्या आता है, तो ये इसमें थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन उन्होंने अपने टाइम पर किया, ये सही बात है, ऐसा ही करना चाहिए था। और इसमें जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन स्पेस में जो है ये एक नया बाब, न्यू चैप्टर जो है स्क्रिप्ट किया गया है। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ऊंचे और बहुत बुलंद ख्वाब दिखाता है हमें, और ये एक अहम कामयाबी है और हमारे साइंटिस्टों के लिए उनकी अनथक मेहनत और लगन और जो डेडिकेशन है उनकी, उसका ये सबूत है। इससे ये पता चलता है कि ये जो है अचीवमेंट है, ये एक टेस्टामेंट है कि हमारे साइंटिस्ट जो हैं, हमारे साइंसदान, उन्होंने कितनी मेहनत की है इसको करने के लिए। अनडाउटेडली इस पे तो कोई दो राय है ही नहीं। टेक्नोलॉजी और साइंस में इंडिया जितना आगे जा रहा है उस पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ये उसमें कोई ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही है। और फिर इसमें बहुत से, जैसे मैंने कहा, पब्लिश हो रहा है कई जगहों पर, और हम इसके ऊपर जैसे कि लोगों, वहाँ पे लोग पहले से जमा हो चुके थे। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने आज की चर्चा में सुना कि पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि किस तरह भारत एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा है और भारत देखो अपने झंडे को चांद पर फहराना चाहता है और हमारे तो झंडे में चांद है, हम लोग उससे ऊपर बढ़ ही नहीं सकते। इसी की चर्चा पे पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि काश हमारे पास भी भारत जैसा कोई लीडर होता जो विजनरी होते और दूर देशों के साथ हमारे संबंध बना हुआ था। और खैर ये तो एक सपने के जैसा हो गया है। अब तो हमें लगता है कि एक एक करके सारा पाकिस्तान ही खाली हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो में मजा आएगा। थैंक